ब्रैकेट में यहाँ टर्म है और ब्रैकेट में यहाँ टर्म है, ये दोनों टर्म सेम है। सिर्फ इसका फर्क है कि जो यहाँ न्यूमिनेटर में है वो इधर डिनोमिनेटर में, और जो इधर डिनोमिनेटर में है वो इधर न्यूमिनेटर में। ऑलमोस्ट दोनों चीजें सेम है। तो हम क्या करते हैं, हम इस टर्म को कुछ पुट कर लेते हैं। पुट 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू y। इसको अगर हम y सपोज कर लें तो हमारी गिवन इक्वेशन क्या बन जाएगी, इट बिकम्स 2y माइनस 3। इसको क्या लिख पाएंगे, जो अंदर वाली टर्म है ये उसका रेसिप्रोकल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 5। अब देखिए, अगर हम जो गिवन इक्वेशन थी उसको देखें और इस इक्वेशन को देखें, दोनों में कितना फर्क है। वो ऊपर वाली हमें बहुत टफ लग रही है और नीचे वाली इक्वेशन कितनी सिंपल बन गई है। अब ये सिंपल, इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारी सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं y, तो ये आ गया हमारे पास 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 5। यहाँ से हम कह सकते हैं 2y स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 5y, और इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हमारे पास नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है 2 एंड माइनस 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं -6। हमें दो ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास -6 आए और प्लस या माइनस करके -5 आए। तो क्या करेंगे इसको, 2y स्क्वायर और -3 एज इट इज, दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और प्लस माइनस करके 5 आए आर 6y एंड 1y। ठीक है, साइन देखो, अगर मैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लगाऊं, अब चेक करके देखो, अंदर वाली टर्म को सॉल्व करके -5 आ रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास -6 आ रहा है। अब हम फर्स्ट टू टर्म्स में से जो भी हमारे पास कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं। 2y मैंने कॉमन निकाला, अंदर बचा y-3। फिर लास्ट टू में से जो कॉमन आ रहा है वो निकाल लेते हैं, +1 y-3 इक्वल्स टू 0। इसको हम लिख सकते हैं y-3 बाहर क्योंकि वो दोनों में है, अंदर रह गया 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये 0 के इक्वल है, इट मीन्स y-3 इक्वल्स टू 0 और 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकेंड टर्म 0 होगी, या दोनों भी 0 हो सकती है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y इज आइदर 3 और y इज इक्वल्स टू -1/2। y की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा x की टर्म्स में था, वहां y तो कुछ था ही नहीं। तो हमें बेसिकली निकालना क्या था, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो हम दो केसेस लेकर चलते हैं जो हमारे पास वैल्यूज आई है। केस 1, व्हेन y इज 3। जब y3 है तो हम x चेक करेंगे कितना आएगा, इट मीन्स 2x माइनस 1 अपॉन x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 3 प्लस 9। सब कुछ लेफ्ट सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मीन्स x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -10। और अगर हम सेकेंड केस लेकर चले, केस 2 में हमारे पास y क्या आया था, y इज -1/2। y की वैल्यू -1/2 पुट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3 इक्वल्स टू -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस टू -6 माइनस 3, ये आ गया 5x 5। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास दो वैल्यूज हैं। दिस इंप्लाइज आइदर 10 और x is -1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्रॉब्लम सम है हमारे पास। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. Find Rohan's present age. ओके, हमें दो लोगों की बात हो रही है हमारे पास यहाँ पर, रोहन की मदर और रोहन की बात हो रही है। हमें कहा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 years older than रोहन।
मतलब रोहन की मदर रोहन से 26 ईयर्स बड़ी है, ठीक है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज एक्स ईयर्स। अगर रोहन की आज एज एक्स ईयर्स है, तो हमें क्या कह रखा है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर। तो हम कहेंगे प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर कितनी होगी, एक्स प्लस 26 होगी। नेक्स्ट हमें कहा हुआ है, दिस इज ईयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब आज के बाद अगर हम 3 साल बाद की बात करें, तो पहले हम दोनों की एज देख लेते हैं 3 साल बाद कितनी होगी। आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन कितनी होगी। देखिए आज आपकी एज सपोज 20 years है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, 20 + 3। आज आपकी एज 15 years है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, 15 + 3। तो ऐसे ही अगर आपकी आज एज एक्स ईयर्स है, तो 3 साल के बाद कितनी होगी, x + 3 years। ऐसे ही एज ऑफ मदर कितनी आ जाएगी, आज मदर की एज है x + 26, तो 3 साल के बाद कितनी हो जाएगी, x + 26 + 3, मतलब x + 29 years मदर की एज हो गई, ठीक है। अब हमें क्या रिलेशन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब अगर हम इन एजेस का प्रोडक्ट करें, तो दैट विल बी 360। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 3 इंटू x + 29 इज इक्वल्स टू 360। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, x² + 29x + 3x + 9 3 27, 3 2 6 7 8 इक्वल्स टू 360। ये आ गया हमारे पास x² + 32x माइनस 360 माइनस 87 सॉल्व कर लेते हैं, -273 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, और हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। करिए, ट्राई करिए, कैसे करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व। देखिए अगर हम यहाँ पर 39x और 7x लेकर चलें, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करके -273 आता है, और प्लस या माइनस करके 32 आता है। आप चेक करके देखिए, मैंने यहाँ फैक्टराइज करके देखा, यहाँ से मैंने x कॉमन निकाला, अंदर बचा x + 39, और यहाँ से मैंने -7 कॉमन निकाला, अंदर बचा x + 39 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम x + 39 अगर कॉमन निकाले, अंदर क्या रह जाएगा, x - 7 इक्वल्स टू 0। इट मीन आइदर x इज -39 और x इक्वल्स टू 7। x की दो वैल्यूज आ गई, या -39 या 7। लेकिन x क्या था, x वॉज द एज ऑफ रोहन, रोहन की एज थी x। और क्या x -39 हो सकती है, एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए हम -39 वाली वैल्यू को छोड़ देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, एज can never be negative, therefore present age of Rohan कितनी आ गई, is 7 years। क्लियर। आपको कुछ डाउट हो तो आप साथ साथ पूछ सकते हैं मुझसे। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। देखिए मैंने आपको पहले बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती हैं। हमने लास्ट टॉपिक में मेथड किया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ऐसे ही हमारे पास एक और मेथड है टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको क्लियर होगा कैसे करते हैं इसमें। मतलब हमें या तो a - b² बनाना है, या a + b² बनाना है, इस तरह से हम क्वेश्चन को ऐसा बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इक्वेशन है x² - 10x - 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो x² जो है उसको हम सपोज करेंगे दिस इज a², ठीक है। और जो हमारे पास x वाली टर्म है
उसको हम 2ab टाइप का बनाएंगे। बीच में माइनस साइन है, प्लस साइन है, जैसा भी है वैसा लगा देते हैं। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2, ए कितना एक्स, बी कितना है यहाँ हमें देखना पड़ेगा। हम यहाँ पर क्या लिखें कि इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके 10x आ जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए? 5 से। इसका मतलब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब b क्या बना हमारा? 5। तो इसका मतलब हम 5 स्क्वायर ऐड करेंगे और 5 स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब समझो क्वेश्चन का। देखो, अगर मैं कहती हूं कि मेरे पास ये मेरा ए स्क्वायर है, ये मेरा 2ab है, तो मुझे फॉर्मूला बनाने के लिए a माइनस बी होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस है इसलिए मुझे लग रहा है यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैंने इसको लिखा ए स्क्वायर माइनस 2ab। ए 2 ये था, a ये था, इसका मतलब b कितना आ गया? 5 आ गया। साथ में मुझे प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने अपने आप जो भी बी था मेरा वो स्क्वायर ऐड किया, वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ताकि सॉल्व करके वही क्वेश्चन आ जाए जो मेरा था। समझ आया आप लोगों को? और ये -2 तो था ही मेरा, -2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो ये मेरी पहली 3 टर्म्स हैं, ये मिलकर क्या बन गई? a माइनस बी होल स्क्वायर। और जो बच गया वो क्या है? -25 -2 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर -27 इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं x माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 27। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व। सॉल्व जब भी होता है इसका मतलब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है हमारे पास? x वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x माइनस 5 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 27 का रूट। 27 का रूट कितना होता है? 3√3। अब x, इसका मतलब x माइनस 5 की हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। या तो x माइनस 5 इज 3√3 और x माइनस 5 इज -3√3। यहां से x कितना आ गया? 3√3 प्लस 5। या फिर x कितना आ गया? -3√3 प्लस 5। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई, या 3√3 प्लस 5 या -3√3 प्लस 5। क्लियर है? ये था हमारा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स टू सॉल्व द इक्वेशन। देखो हमने स्क्वायर कंप्लीट किया ना, या a माइनस बी होल स्क्वायर या a प्लस बी होल स्क्वायर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ x वाली टर्म के साथ माइनस होगा तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, अगर प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर लगेगा। और थोड़ा सा टफ में जाते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 10x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3। आप साथ साथ अपने आप भी ट्राई कीजिए, फिर ज्यादा क्लियर होगा आपको। आप साथ साथ करेंगे तो पहले हम इसको एलसीएम लेके इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे। इट इज 10x स्क्वायर माइनस 1 इज 3। तो 10x स्क्वायर माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3x। 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब फर्स्ट टर्म क्या है हमारी? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसको मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा? 100x स्क्वायर। मैंने क्यों किया 10 से मल्टीप्लाई? ताकि मेरे पास 10x का होल स्क्वायर बन जाए, नहीं तो मेरे पास बनेगा √10x का होल स्क्वायर। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप एक और मेथड भी कर सकते हैं, आप पूरे में से 10 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 1 रहने दो। आप किसी भी मेथड से करो, क्वेश्चन आंसर एकदम सेम आएगा। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 100x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये मेरा है ए स्क्वायर, तो मैं इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में जब लिखूंगी ये बन जाएगा 10x स्क्वायर। ये टर्म मेरी है 2ab, तो इसको मैं लिखती हूँ 2a कितना था? 10x। b, अब मुझे देखना पड़ेगा b कितना है। मैं ए
20x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 30x आ जाए? तो मैं y निकाल लेती हूँ। y कितना आ गया? 30x बाई 20x। x से x कैंसिल, इससे 0 से 0 कैंसिल, तो y 3/2 आ गया। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 3/2 लेना पड़ेगा। आप चेक करके देख सकते हो, सॉल्व करके 30x आएगा। इट मीन्स मेरा b कितना बना? b इज 3/2। तो इसका मतलब मैं 3/2 का होल स्क्वायर ऐड करूंगी और 3/2 का होल स्क्वायर माइनस करूंगी, और जो बच गई मेरी टर्म वो भी लिखनी है, उसको भूलना नहीं है, -10। अब मेरी फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या बन गई? a, ये बन गया 10x माइनस 3/2/4 प्लस 10, 4 एलसीएम ले लेते हैं, 9 प्लस 40 विच इज 49/4। तो 10x माइनस 3/2 कितना आया? इट इज प्लस माइनस 7/2। इसका मतलब 10x माइनस 3 7/2 और 10x माइनस 3/2 इज -7/2। तो 10x कितना आ जाएगा? 7/2 प्लस 3/2। पहले ये वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं, राइट साइड वाली बाद में कर लेंगे। तो x कितना आ गया? 1/2। साथ साथ इसको भी कर लेते हैं। 10x कितना आ गया? -7/2 प्लस 3/2। 10x आया 4/2। इसको काट लेते हैं। तो इट मीन्स x कितना आया? 2/10 मतलब 1/5। तो इसका मतलब मेरे पास x की दो वैल्यूज आ गई, 1/2 और 1/5। ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो, अब न्यूमेरिक ना होकर वैल्यूज कैसी आ गई? मेरे पास कुछ कॉन्स्टेंट्स आ गए, ए बी सी की टर्म्स में क्वेश्चन आ गया। मेथड सब कुछ वही है, सिर्फ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमें हर टाइप का क्वेश्चन करवाना पड़ता है। एक बार जरूर सब कुछ ट्राई करना चाहिए। अब देखो, फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर वाली होती है वो ए स्क्वायर होती है, सॉरी हाँ ए स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे ए एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज योर ए स्क्वायर। दिस इज योर 2ab। तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखने के लिए 2a कितना था? ax। अब यहाँ पे मैं b क्या लूं कि सॉल्व करके 3ab आ जाए? चेक करते हैं। 2ax को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3abx आ जाए? y कितना आ जाएगा? 3abx बाई 2a। a से a कैंसिल, x भी है, x से x कैंसिल। इट मीन्स y इज 3b/2। तो ये आ गया 3b/2। तो मैं 3b/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे हम, और 3b/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हम कर रहे हैं सबका मेथड सेम चल रहा है, सिर्फ क्वेश्चंस थोड़े इजी टफ हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9b² बाई 4 प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। तो ax माइनस 3b/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9b² बाई 4 माइनस 2b²। यहाँ से हमारे पास आ गया ax माइनस 3b/2 होल स्क्वायर। 4 एलसीएम ले लेते हैं। 9b² माइनस 8b²। ये आ जाएगा ax माइनस 3b/2 होल स्क्वायर इज b²/4। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? ax माइनस 3b/2 की वैल्यू कितनी आ गई? इट इज प्लस माइनस b/2। तो ax माइनस 3b/2 is either b/2 और ax minus 3b/2 is minus b/2। यहाँ से सॉल्व करके x निकाल लेंगे। ax कितना आया? b/2 प्लस 3b/2, या फिर ax कितना आया? माइनस b/2 प्लस 3b/2। तो ax कितना आ गया? 4b/2 और ax इज 2b/2। इम्प्लाइज का साइन डाल देते हैं। इट मीन्स x कितना आ गया?
x आ गया 2b/a या फिर x कितना आ गया b/a। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। देखिए आपको कुछ डाउट हो तो आप साथ साथ पूछिए। ओके, अब देखिए, अब वैसा ही क्वेश्चन रूट की टर्म्स में आ गया। क्वेश्चन है x² - √3 + 1 * x + √3 = 0। दिस इज योर a² माइनस दिस इज 2ab 2a। अब फिर वैसे ही चेक करो अपने आप, क्या लेंगे हम y, यहाँ पर हम क्या लें b की वैल्यू की सॉल्व करके √3 + 1 आ जाए। 2x को किससे मल्टीप्लाई करें कि √3 + 1 * x आ जाए, तो y आ जाएगा हमारे पास √3 + 1/2। इसका मतलब √3 + 1/2 √3 + 1/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और √3 + 1/2 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस √3 = 0। ये क्या बन गया a - b होल स्क्वायर बाय 2 प्लस √3 = 0। x माइनस √3 + 1/2 होल स्क्वायर is equals to 10 plus 2√3/2 minus √3 x minus √3 plus 1/2 whole square equals to 2 LCM लिया 10 plus 2√3 minus 2√3 ये दोनों कैंसिल हो गए, तो x minus √3 plus 1/2 कितना आ गया, इट इज प्लस माइनस √5। तो इसका मतलब x माइनस √3 + 1/2 इज √5 और x माइनस √3 + 1/2 इज माइनस √5। तो हमारा x कितना आ जाएगा, x इज √3 + 1/2 प्लस √5 या फिर x कितना आ जाएगा √3 + 1/2 माइनस √5। इसको थोड़ा सा सिंपल बना के लिख देते हैं, √3 + 1 + 2√5 और x इज 2 LCM √3 + 1 माइनस 2√5। और हम इसको लिख सकते हैं, पहले रूट वाली टर्म्स लिख लेते हैं फिर कांस्टेंट बाय 2। ये हमारा आंसर आ गया √3 माइनस 2√5 प्लस 1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए आप इस तरह के क्वेश्चंस और भी कर सकते हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखिए, आपके पास पूरी एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड। कुछ भी डाउट हो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए।